नॉर्डन्स इक्वेशन में सेल रिएक्शन कैसे यूज करते हैं हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो नॉर्डन्स इक्वेशन के बारे में आपको नहीं पता है, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं नॉर्डन्स इक्वेशन क्या होता है। तो नॉर्डन्स इक्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल एंड माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। तो यहाँ पर नॉर्डन्स इक्वेशन में क्या है, ई नॉट सेल क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का जो है क्या है ईएमएफ है, और यहाँ पे लॉग क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट है। तो इसके बारे में हम लोग पहले पिछली वीडियो में ना बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे किसी भी रिएक्शन में। तो अब इसको सीखने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही हम क्या इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल। मतलब ए है और भी क्वेश्चन होगा इसमें, ए है, ए में और भी क्वेश्चन होगा। सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात किया है। इनमें जब फ्लोइंग रिएक्शन आर टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन दी गिवन है, ठीक है। हमको चाहिए क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल का मतलब क्या है, ई सेल चाहिए, क्या चाहिए, ई सेल। तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए मुझे ई नोट सेल चाहिए, पहले ई नोट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ई नोट सेल और फिर एन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम ई सेल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ई सेल निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको ई नोट सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ई नॉट सेल क्या होता है। तो सिंपल सी बेसिक चीज है, ई नॉट सेल के लिए हमेशा इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा जिस तरीके से आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि बुक्स में दूसरे तरीके से मतलब कि क्वेश्चन फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन जो चीज मुझे याद है पहले से उसे कनेक्ट करके चीज याद रखने में, याद करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। उसी तरह से यहाँ पे याद रखिएगा ई नॉट सेल के बारे में भी। ई नॉट सेल का मतलब क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, मतलब क्या है ये तुम्हारा क्या है, ई सेल, ई नॉट सेल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको पहचानना पड़ेगा जो रिएक्शन गिवन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। जब तक पहचान नहीं पाएंगे रिएक्शन, तब तक यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख नहीं पाएंगे। उसी तरह से रिएक्शन में आपको पहचानना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिएक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल पहचान गए रिएक्शन क्या हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख देंगे। मतलब ये रिडक्शन भी पहचानना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन पहचानना पड़ेगा, तभी हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को लिख पाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं सेल रिएक्शन में। सेल रिएक्शन तो रिएक्शन गिवन फर्स्ट वो Mg है, Mg 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। मुझे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मुझे चाहिए क्या है, ई नॉट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका, Mg का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को एनोड बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को एनोड बोलते हैं, इसलिए मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, किसका, एनोड का। तो ये तुम्हारा किस चीज क्या हो गया, एनोड हो गया, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो क्या गिवन क्या है, +2 से लेके 0, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन दिया। मुझे चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको क्या करना होगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसे ही डेटा गिवन होगा, और इसी डेटा के साथ आपको क्या करना है, टैकल करना है। कैसे इसको आप सॉल्व करते हैं, Mg डबल प्लस, ठीक है, 0 से 2 प्लस में अभी ऑक्सीडेशन हो गया। जो चीज पॉजिटिव में दिया था अब उसको क्या लिखेंगे, सो जो चीज नेगेटिव में दिया था उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, 2.36। मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम चल गया, मुझे चाहिए था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इजी। अब उसके बाद मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड के लिए आपको रिडक्शन पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए आपको देखो यहाँ पे Cl 0 है, 0 से -1 में कन्वर्ट है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो ध्यान से,
इसका क्या हो रहा है, 0 से -1 में कन्वर्ट हो, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन है, इसको मुझे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं देखते हैं, 0 से -1, हाँ 0 से -1 यही गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस, देखिए प्लस 2.36 प्लस, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल गया, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मुझे ये कैलकुलेट करके निकाल लिया यहाँ पे, तो 6 12 3 3 6 7 एंड 3 4 4.72 इतना वोल्ट क्या है, ई नॉट से निकल गया। नेक्स्ट टारगेट अपना क्या होगा, ये एन का वैल्यू निकालना और क्यू का वैल्यू निकालना। अगर ये कर लिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब एन का वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया, कितना गेन किया। एक मिनट, हाँ इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया, कितना गेन किया, मुझे ये देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर देखते हैं यहाँ पे Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसका n का वैल्यू क्या होगा, 2। n का वैल्यू यहाँ लिखते हैं क्या, n का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू क्या है, 2। n का वैल्यू मान चल गया। और रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब Q का वैल्यू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या होता है, पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट कौन है, Mg डबल प्लस और Cl माइनस का होल स्क्वायर। और ये सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में हम नहीं लेते हैं, इसलिए Q यही हो जाएगा। Q मतलब क्या, यहाँ से Mg डबल प्लस क्या है, Mg डबल प्लस का कंसंट्रेशन 10 × -2 और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना दी मैंने, 2 × 10⁻² और ये होल स्क्वायर इसलिए किया गया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। जब रिएक्शन में उसका कोएफिशिएंट होता है वो पावर होता है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उस वीडियो से आप यहाँ पे फिर इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मुझे क्या क्या चाहिए था, ई सेल चाहिए तो वो मिल गया, एन जो था वो भी मिल गया और क्यू था वो भी मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन और लॉग क्यू। करते हैं लॉग क्यू के बारे में। चलिए, तो यहां पे देखिए ध्यान से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 4.72 माइनस 0.06 बाई 2 क्यू, क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही है। यहाँ से अभी रिएक्शन से बताया आपको। ठीक है, एन का वैल्यू 2 निकाला है। अब क्यू का वैल्यू जो है ये है, यहाँ पे लॉग के साथ क्या डाल देंगे, लॉग क्यू, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो 10 × -2 और 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। चलो अब इसको कैलकुलेशन इसका करते हैं। 4.72 एंड देन आफ्टर ये 10⁻² एंड 10⁻⁴, ये 2 था ना, 2 ये 2 है। तो 10⁻² -4 इंटू 10⁻², तो -6, 10⁻6 हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। मतलब 0.06 इंटू 10⁻6। तो -6 होने की वजह से इसको क्या कर देते हैं, log 4 इंटू 10⁻6। -6 कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा। इसलिए ई सेल जो हो जाएगा 4.72 माइनस 0.06। अब ये क्या है, प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए माइनस प्लस में हो जाएगा। अब ये log 4 को क्या सकते हैं, 2 की पावर 2 को फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4.72 इंटू प्लस 36 एंड 0.36 और लॉग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके फाइनली यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे।
यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे फाइनली आंसर निकाल लेंगे। इतना कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा कि बहुत सारी चीज़ जो है ना बिल्कुल बच्चे को पता ही नहीं था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये जो टैकल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेम है बिल्कुल। एक बार कोशिश ये करेंगे कि आप खुद से ही ना पेन कॉपी लेके बैठे हैं और एक बार खुद से ट्राई करके देखें कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो मुझे इस सेल रिएक्शन में ना, इस सेल रिएक्शन में ई सेल चाहिए। तो ई सेल का फॉर्मूला मुझे पता है। क्या फॉर्मूला होता है ई सेल का? ई सेल का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 n log q। यही फॉर्मूला होता है ना। तो हमको फिर ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट सेल का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो फिर वही काम करना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब क्या? एनोड का ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये निकालना पड़ेगा दोनों को, और दोनों को निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पहचानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखिए जिंक से, जिंक डबल प्लस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब ये इसका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मुझे इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। इसी का ऑक्सीडेशन क्या दिया हुआ है? ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि मुझे चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पहचाने कैसे, कहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है? आप रिएक्शन देख कर ही पहचानिएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिंक का देखो क्या है, डबल प्लस में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ 0 से 2 में गया। इसका मतलब क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन होता है। या हम बोल सकते हैं कि अगर चार्ज इंक्रीज करता है तब भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इसलिए हम इसको बोले हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखना, हमको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट, जबकि यहाँ पे गिवन है ना वो रिडक्शन गिवन है। हम इसी को पलट के लिख सकते हैं, मतलब कि रिडक्शन गिवन है ना। देखो क्या है, +2 से 0 में कन्वर्ट करा, इसका रिडक्शन गिवन है। रिडक्शन गिवन है लेकिन मुझे चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो क्या होगा? 0.76। क्यों पलट दिया? क्योंकि रिडक्शन गिवन है, मुझे चाहिए ऑक्सीडेशन किसका? जिंक का। अब आयरन की बात करें तो आयरन का रिडक्शन होना चाहिए। आयरन का क्या होगा? रिडक्शन होना चाहिए। क्या आयरन का रिडक्शन दिया हुआ है क्या? हाँ रिडक्शन दिया हुआ है, इसलिए मुझे क्या होगा? प्लस लिख सकते हैं माइनस 0.44। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंड 6 4 में से 4 में 2 एंड 7 में 3 बस 0.32 ई नॉट सेल निकल गया आसानी से। ई नॉट सेल का वैल्यू 0.32 वोल्ट। यहाँ से ई नॉट सेल तो निकल गया, ई नॉट सेल का साइंस निकल गया। अब एन का वैल्यू देख लेते हैं। एन का लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या लिख लेते हैं? 2। ठीक है। अब उसके बाद क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू मतलब क्या? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि सॉलिड फॉर्म में जो भी रहेगा ना तो रिएक्शन कोएफिशिएंट में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम इसका कंसीडर करेंगे Zn डबल प्लस का। Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे Fe का कंसंट्रेशन, Fe डबल प्लस का कंसंट्रेशन, इन दोनों का कंसंट्रेशन है ना। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट करके देखते हैं इसका आंसर फाइनली क्या आता है। एंड देखो ई सेल का वैल्यू कितना होगा? 0.32 माइनस 0.06 बाई 2 और लॉग। क्यू का वैल्यू क्या है? Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन, तो Zn डबल प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁴, और उसके बाद Fe का डबल प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 क्या बचेगा? 10⁻⁻1 बचेगा। 0.32 एंड माइनस कट जाए तो कितना होगा? 0.03, और ये तुम्हारा पावर में ये क्या बचेगा? log 10⁻⁻1। अब कितना हो जाएगा? 0.32, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 0.3, और log 10 का वैल्यू 1, मतलब ये 0.35 इतना वोल्ट क्या होगा? ई सेल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर
सेकंड किया, ये सेल रिएक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट क्या है, आपको इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ डेटा आपको पहले से पता होना जरूरी है। जब तक पता नहीं होगा पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या पहले से हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इससे पहले जो सेल रिएक्शन पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होता ही नहीं है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता ही नहीं है किसमें, इस नॉर्डस्ट इक्वेशन में नहीं होता, लेकिन यहाँ पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ करना होगा। मतलब ये कि ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.06 n डिवाइड इनटू लॉग क्यू। तो यहाँ पे तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट को समझना है। जब इक्विलिब्रियम पे पूछा जाए तो Q का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब क्या के की बात करेंगे। कब, जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, क्योंकि रिएक्शन भी गिवन है इक्विलिब्रियम में। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में गिवन है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रेट का फॉरवर्ड रिएक्शन होने का और बैकवर्ड रिएक्शन होने का रेट अगर इक्वल होगा तो बोलेंगे क्या रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है इसका मतलब क्या है कि Q कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, के में। मतलब ये कि अब ये तुम्हारा ई सेल जो होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग के ई हो जाएगा। के ई क्या हो यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा तो ई सेल 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ई सेल 0, अगर ई सेल 0 होता है तभी ये बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्यू के ई में कन्वर्ट होगा। क्यू के में कब कन्वर्ट होगा, जब ई सेल 0 होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं मुझे रिक्वायरमेंट किन किन डेटा का है। ये रिक्वायरमेंट ई नॉट सेल का एन का है। अगर ये दोनों निकल जाएगा तो हम के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालना होगा पहले, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल निकालते हैं। तो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होता है हम लोग क्या कहते हैं, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ, एनोड पे, रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ, कैथोड पे। तो मुझे रिएक्शन में पहचानना पड़ेगा पहले कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ +2 से +3 में आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या है, नहीं, ये रिडक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब जो डेटा गिवन है उसी को क्या करते हैं, माइनस साइन लगा के इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, प्लस। अब रिडक्शन किसका होगा, 4 से कहां पहुंचा, 3 पे, मतलब किसका रिडक्शन हुआ। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्या, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। तो 1.44, तो 1.44 तो 14 13 एंड मतलब 0.76, इतना वोल्ट क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट तुम्हारा ई नॉट सेल हो जाएगा। तो ई नॉट सेल कितना है, 0.76। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू 0.76 आ गया, अब इसमें क्या करना है, क्या है, अब मुझे निकालना है एन का वैल्यू। एन का वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, देखते हैं। 4 से 3 में आ रहा है, इसका मतलब एन का वैल्यू 1 है। यहाँ पे 3 से 2 में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एन का वैल्यू 1 है। मतलब एन का वैल्यू भी मालूम चल गया मुझे, एन इक्वल टू 1। तो ई सेल मालूम चल गया, ई नॉट सेल मालूम चल गया और एन का वैल्यू मालूम चल गया। यहाँ पे हम पुट करेंगे और पुट करके कैलकुलेट करेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सब्ट्रैक्ट 8 6 14, 8 में से 6 ठीक, सब्ट्रैक्ट कैसे ही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई 1 क्यों, कि लॉस गेन का इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है, इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम ये सेल ई सेल क्या होगा, 0 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0.76 माइनस 0.06 एंड लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इस तरफ जाएंगे तो 0.76 और माइनस साइन, और यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 0.06 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको 76/6 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3
मतलब ये है कि 38/3, मतलब इसका जो है log k इक्विलिब्रियम लिखेंगे। अब k इक्विलिब्रियम लिखने के बाद अब क्या लेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। किसका? k इक्विलिब्रियम का। k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? एंटी लॉग 38/3। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ तो देगा डेटा में वैल्यू देगा, यहाँ पे पुट करेंगे, फाइनली ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो सकता है। एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर ये सेम है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए।